दोस्तों, आर्यन्स एक प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समूह थे जिनके बारे में भारतीय, ईरानी और यूरोपीय इतिहास में चर्चा होती है। आर्यों का भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन और उनकी पहचान एक विवादास्पद और जटिल विषय है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आर्यन कौन थे? आर्यन शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या सभ्य होता है। वे एक प्राचीन इंडो यूरोपीय जातीय समूह थे जो घुमंतू जीवन व्यतीत करते थे और जिनकी भाषा संस्कृत से संबंधित थी। आर्यनों की पहचान मुख्यतः वैदिक सभ्यता से की जाती है और उन्हें वेदों के लेखक माना जाता है। वेदों में आर्यों के जीवन, धर्म और संस्कृति का उल्लेख मिलता है। आर्यों की उत्पत्ति और प्रवास। आर्यों की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच विभिन्न मतभेद हैं। सामान्य सिद्धांत के अनुसार सबसे प्रमुख सिद्धांत यह है कि आर्यन मध्य एशिया, संभवतः रूप से आधुनिक रूस, कजाकिस्तान या यूक्रेन के क्षेत्र से आए थे। ये लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत और ईरान की दिशा में प्रवास कर गए। आउट ऑफ इंडिया थ्योरी के अनुसार कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि आर्यन वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप के ही मूल निवासी थे और वे बाद में अन्य क्षेत्रों में फैले। यह सिद्धांत मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा समर्थित है, लेकिन इसका समर्थन कम है। भारत में आर्यन लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्यनों ने भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया और यहाँ की स्थानीय सभ्यता जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के साथ उनका संपर्क हुआ। आर्यन घुड़सवार थे और उनके पास लोहे के हथियार थे। उनकी सामाजिक व्यवस्था में 3 प्रमुख वर्ग थे: योद्धा मतलब क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य। बाद में शूद्रों का वर्ग भी जोड़ा गया जो सेवा करने वाले वर्ग थे। आर्यनों ने सिंधु और गंगा के मैदानों में बसने के बाद कृषि, पशुपालन और सामाजिक संरचनाओं का विकास किया। उनकी भाषा संस्कृत थी जो बाद में भारत की धार्मिक और साहित्यिक भाषा बनी। वैदिक संस्कृति और धर्म। आर्यनों की धार्मिक मान्यताएं वैदिक धर्म पर आधारित थीं, जिसका प्रमुख स्रोत 4 वेद थे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों में देवी देवताओं, यज्ञ और कर्म कांडों का उल्लेख मिलता है। प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम थे। यज्ञ और हवन आर्यनों के धार्मिक अनुष्ठान का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। आर्यन समाज पितृसत्तात्मक, पिता के अधीन मतलब उसके अधीन था। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की नींव रखी जो आगे चलकर भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा बन गई। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। आर्यों के आगमन के साथ ही भारत में एक नई संस्कृति का विकास हुआ जिसे वैदिक संस्कृति कहा जाता है। इसने भारतीय समाज, धर्म और भाषा पर गहरा प्रभाव डाला। आर्यों की भाषा संस्कृत ने भारतीय भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संस्कृत से ही बाद में प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं विकसित हुईं, जिनसे आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। आर्यन संस्कृति में अश्व, घोड़े का विशेष स्थान था।
मतलब कि घोड़े की पूजा, अश्वमेध यज्ञ और रथों का उपयोग उनके जीवन का हिस्सा था। आर्यन और स्थानीय सभ्यता। आर्यनों का स्थानीय द्रविड़ और अन्य समुदायों के साथ संपर्क हुआ और इसका आपसी संघर्ष समन्वय भी हुआ। आर्यनों ने स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर भारतीय सभ्यता की नींव रखी। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यनों के आगमन से पहले सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो चुका था, जबकि कुछ का मानना है कि आर्यनों ने ही इस सभ्यता के पतन में भूमिका निभाई। विवाद और अध्ययन। आर्यन सिद्धांत एक विवादास्पद मुद्दा है, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में। इस पर विभिन्न विद्वानों और इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कुछ लोग इसे नस्लीय मुद्दा भी मानते हैं और इसे भारतीय जातीय और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ते हैं। आर्यन एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समूह थे, जिनका भारतीय उपमहाद्वीप के विकास और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। वेदों की रचना, वर्ण व्यवस्था की स्थापना और वैदिक धर्म का प्रसार आर्यनों के प्रमुख योगदान हैं। हालांकि आर्यों की उत्पत्ति और प्रवास के विषय में विभिन्न मतभेद हैं, लेकिन उनका भारतीय सभ्यता में योगदान अद्वितीय और स्थायी है। आर्यनों के इतिहास में कुछ प्रमुख तिथियां और घटनाएं हैं जो उनके भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन और प्रभाव से संबंधित हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आर्यों के आगमन और उनके प्रभाव के बारे में जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों और प्राचीन ग्रंथों पर आधारित है, जो पूर्ण रूप से सटीक नहीं हो सकती। यहाँ आर्यनों से जुड़ी प्रमुख कुछ तिथि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से लेकर 1300 ईसा पूर्व। यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता थी, जो आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में फैली हुई थी। आर्यनों के आगमन से पहले यह सभ्यता अपने चरम पर थी। इसका पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यनों के आगमन ने इस सभ्यता के पतन में भूमिका निभाई, जबकि अन्य मानते हैं कि यह पतन प्राकृतिक आपदाओं या आंतरिक कारणों से हुआ। आर्यनों का भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुआ। आर्यनों का आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। वे मध्य एशिया से आए और पंजाब क्षेत्र में बस गए। आर्यन भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने के बाद उत्तर पश्चिमी भारत जैसे कि पंजाब और हरियाणा में बस गए, जहां से वे धीरे धीरे गंगा और यमुना दोआब की ओर बढ़े। ऋग्वेद काल 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक चला। इस काल में आर्यनों ने वैदिक साहित्य, विशेषकर ऋग्वेद की रचना की। ऋग्वेद को सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ माना जाता है और इसमें आर्यों के जीवन, धर्म और समाज का वर्णन मिलता है। ऋग्वैदिक काल में आर्यन समाज कृषि, पशुपालन और यज्ञ हवन पर आधारित था। उनका समाज कबीलाई था और प्रमुख रूप से युद्ध कला में कुशल था। उत्तर वैदिक काल 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक चला। इस काल में आर्यन समाज अधिक स्थिर और संगठित हुआ। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में बसने के साथ साथ आर्यों ने कृषि और नगरों का विकास किया। इस समय तक अन्य वैदिक ग्रंथ जैसे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हो चुकी थी।
इसी काल में वर्ण व्यवस्था और जटिल यज्ञ प्रणाली का विकास हुआ। महाभारत और रामायण काल 1000 से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल को महाकाव्यों का काल माना जाता है, जिसमें महाभारत और रामायण जैसे प्रमुख ग्रंथों की रचना हुई। इन ग्रंथों में आर्यन समाज, उनकी राजनीति और धर्म का विस्तृत विवरण मिलता है। महाभारत के युद्ध को लगभग 900 से लेके 800 ईसा पूर्व का माना जाता है। हालांकि इसकी तिथि निश्चित नहीं है और विद्वानों के बीच विवाद का विषय है। प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का पतन और नए धार्मिक आंदोलन का उदय 600 से लेके 500 ईसा पूर्व तक चला। इस समय के आसपास आर्यन समाज में बदलाव आने लगे और वर्ण व्यवस्था अधिक जटिल हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज के विभिन्न वर्गों में असंतोष फैलने लगा। इसी काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए धार्मिक आंदोलन उभरे, जिन्होंने वैदिक धर्म की वर्ण व्यवस्था और यज्ञ प्रणाली को चुनौती दी। मौर्य साम्राज्य का उदय 322 से लेके 185 ईसा पूर्व तक हुआ। मौर्य साम्राज्य के उदय के साथ ही वैदिक धर्म और आर्यन संस्कृति में कई बदलाव आए। अशोक महान 268 से लेकर 232 ईसा पूर्व के शासन काल में बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन मिला और वैदिक धर्म का प्रभाव कम होने लगा। हालांकि वैदिक परंपराएं और आर्यन संस्कृति भारतीय समाज में गहराई से समाहित थीं और उन्होंने आगे चलकर हिंदू धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुप्त साम्राज्य और उत्तर वैदिक संस्कृति का पुनरुत्थान 320 से लेके 550 ईसा पूर्व तक हुआ। गुप्त साम्राज्य के दौरान वैदिक परंपराओं का पुनरुत्थान हुआ और आर्यन संस्कृति का प्रभाव पुनः बढ़ा। इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ग युग या स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस काल में संस्कृत भाषा और वैदिक साहित्य का व्यापक विकास हुआ। आर्यनों का भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन और उनकी संस्कृति का विकास एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है, जिसने भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। आर्यन संस्कृति और वैदिक परंपराएं आज भी भारतीय जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि आर्यनों की वास्तविक उत्पत्ति और उनके आगमन की तिथियों को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है, लेकिन ऊपर दी गई तिथियां सामान्य स्वीकृत हैं और भारतीय इतिहास में आर्यों के प्रभाव को समझाने में सहायक हैं। आर्यन समाज एक घुमंतू जीवन से स्थायी बनावट की ओर बढ़ता हुआ समाज था। वे अपनी जीवन शैली, धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक संरचना और प्रौद्योगिकी में धीरे धीरे परिवर्तन लाते गए, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति और सभ्यता पर गहरा प्रभाव डाला। आइए जानते हैं जीवन शैली और रहन सहन। घुमंतू जीवन। शुरुआत में आर्यन घुमंतू थे और अपनी पशुओं की चराई के लिए नए नए क्षेत्रों में जाते थे। उनके पास घोड़े और रथ थे, जो उनकी घुमंतू जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। स्थायी बनावट। धीरे धीरे उन्होंने कृषि का विकास किया और स्थायी गांव में बसना शुरू किया। उनकी बसावट नदी घाटियों, विशेषकर सिंधु और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में थी। घरों की संरचना। आर्यन लोग सरल घरों में रहते थे, जो मिट्टी, लकड़ी और घास फूस से बने होते थे। उनके घर साधारण थे, जो उनके कृषि और पशुपालन के जीवन के अनुरूप थे।
कृषि और पशुपालन। आर्यनों की जीवन शैली का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन था। वे गेहूं, जौ और अन्य अनाज उगाते थे और गाय, बैल, भेड़ और घोड़े पालते थे। सामाजिक संरचना में वर्ण व्यवस्था की गई, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह वर्गीकरण करके सामाजिक और धार्मिक जीवन का आधार था। फिर पितृसत्तात्मक समाज। आर्यन समाज पितृसत्तात्मक था, जिसमें परिवार के प्रमुख पुरुष सदस्य होते थे। पिता का अधिकार सर्वोपरि था और संपत्ति का उत्तराधिकारी पुरुष को ही मिलता था। युद्ध और सैन्य शक्ति। आर्यन योद्धा थे और उन्होंने अपने समाज की रक्षा और विस्तार के लिए युद्ध कला में महारत हासिल की। वे घोड़ों और रथों का उपयोग करते थे, जो उनकी सैन्य शक्ति का प्रतीक थे। धार्मिक मान्यताएं और यज्ञ। वेदों की रचना। आर्यों ने वेदों की रचना की, जो उनके धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का आधार थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 प्रमुख वेद हैं, जिनमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। आर्यों का धर्म यज्ञ पर आधारित था। यज्ञ उनके धार्मिक अनुष्ठानों का प्रमुख हिस्सा था, जिसमें अग्नि देवता की पूजा की जाती थी। वेदों में वर्णित यज्ञ और हवन आर्यनों की धार्मिक प्रथाओं के प्रमुख तत्व थे। देवी देवताओं की पूजा। आर्यन देवताओं में इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम प्रमुख थे। ये देवता प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे और आर्यों की धार्मिक आस्थाओं का केंद्र थे। भाषा और साहित्य। संस्कृत भाषा। आर्यनों ने संस्कृत भाषा का विकास किया, जो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली साहित्यिक भाषा बनी। यह भाषा वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों की भाषा थी। वैदिक साहित्य। वेदों के अलावा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जैसे ग्रंथ भी रचे गए, जो वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और आर्यन समाज, धर्म और दर्शन को समझने का स्रोत है। तकनीकी और सांस्कृतिक योगदान। घोड़े और रथ। आर्यन समाज में घोड़े और रथ का विशेष महत्व था। उन्होंने रथ का उपयोग युद्ध और यात्रा दोनों के लिए किया। यह उस समय की एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि थी। औजार और हथियार। आर्यनों ने कृषि और युद्ध के लिए विभिन्न औजार और हथियार बनाए थे। वे धातु, विशेषकर तांबा और बाद में लोहे का उपयोग करते थे। यज्ञशाला और धार्मिक स्थल। आर्यनों ने यज्ञशालाओं का निर्माण किया, जहाँ वे धार्मिक अनुष्ठान करते थे। ये स्थल उनके सामाजिक और धार्मिक जीवन का केंद्र थे। आर्यनों की खोज और आविष्कार। संस्कृत की रचना। संस्कृत भाषा का विकास और व्याकरण संरचना आर्यनों का एक महत्वपूर्ण योगदान था, जिसने भारतीय भाषाओं और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धार्मिक और दार्शनिक विचार। उपनिषदों में दर्शाए गए गहरे दार्शनिक विचार और आत्मा, परमात्मा और मोक्ष की अवधारणात्मक भी आर्यन सोच का परिणाम थी। कृषि तकनीकी। आर्यनों ने कृषि की उन्नत तकनीकों का विकास किया, जिसमें पशुओं का उपयोग और सिंचाई प्रणाली शामिल थी। आर्यन एक उच्च संगठित समाज था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन लाए। उनकी खोजें